आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैथ्स ट्यूटोरियल है। इनमें 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है, ठीक है, जो पहला टॉपिक है हमारे पास एब्रीविएशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की एब्रीविएशन क्या है? जो वर्ड मैथ्स है, MATHS, मैथ्स, इसकी एब्रीविएशन क्या है? इन लेटर्स की एब्रीविएशन क्या है, ये मैं आपको बता दूंगा। और सेकंड, ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स। आपको नॉर्मली ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स पता होगा, मैं आपको कंप्लीट ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स बताऊंगा। पहला वर्ड जो मैथमेटिक्स है कहाँ से आया, किस लैंग्वेज से आया, कौन से साइंटिस्ट ने लाया और कौन से इरा में आया, ये मैं आपको बताऊंगा। और इनमें थोड़ा सा टाइमलाइन का भी जिक्र करूंगा, किसमें, ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स में। और थर्ड हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। नॉर्मली 2 क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी आप पूछ लेंगे, वो आपको क्या बताएगा, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन आपको बता देगा। लेकिन मैं आपको सिंपल सा मैथमेटिक्स की डेफिनेशन बता दूंगा कि भाई मैथ का पूरा कंक्लूजन क्या है, वो मैं इसमें आपको बता दूंगा। डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स नॉर्मली कुछ लाइन पे मुश्तमिल होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फोर्थ हमारे पास है एक्सप्लेनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, आपने 3 टॉपिक पढ़ लिया, एब्रीविएशन ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ लिया, ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? अब एक्सप्लेनेशन ऑफ मैथमेटिक्स में क्या होगा? पहला देखिए, पहला कुछ लैंग्वेज में पहला इसमें ये होगा। देखिए, बाज़ औक़ात हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, बाज़ औक़ात हम बोलते हैं मैथ्स, बाज़ औक़ात हम बोलते हैं मैथ। अब इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, ये मैं आपको बताऊंगा। किस कंट्री में मैथ्स बोला जाता है, किस कंट्री में मैथ बोला जाता है, किस कंट्री में मैथमेटिक्स बोला जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और चौथा, ठीक है, चौथा ये टॉपिक हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा हमारे पास मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई देखिए, मदर्स डे होता है, फादर डे होता है, ठीक है, हमारे खुद का भी एक क्या होता है, सेलिब्रेट करते हैं, अपनी बर्थडे को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास UNO की तरफ से मैथ्स वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे भी होता है। वो कौन सा डे है वो मैं आपको लास्ट में आपको बता दूंगा। अब देखिए, एक मशहूर साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट ने मैथमेटिक्स के बारे में क्या बोला था, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताता जाऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। डेफिनेशन आपको नॉर्मली पता होगा, मैथ्स की डेफिनेशन क्या है, नॉर्मली हर बंदे को पता होता है मैथ्स की डेफिनेशन। लेकिन मैं आपको ऐसा डेफिनेशन बताऊंगा जो आपको, जो मैथ की कन्फ्यूजन है, जो आजकल कहते हैं भाई मैथ हार्ड है, मैथ से लोग भाग रहे, वो क्या करे, बायो की तरफ जा रहे हैं, या वो क्या करे, केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, या वो उर्दू की तरफ जा रहे हैं, वो आर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं, ये जो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ये सारे है वो क्या है, मैथ के ही जरिए से वो क्या है, बने हुए। जैसे वो आपने जो मशहूर कोड है वो ये सुना होगा कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, सारे सब्जेक्ट्स की क्या है माँ, ये तो सुना होगा आपने। ठीक है, अब देखिए वो क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे, ठीक है, कि मैथ्स मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, वो कैसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, इनमें से एक अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है, इन दोनों में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है, तब आपको समझ आएगा कि भाई वाई मैथ्स कॉल्ड मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ओके, सो मैथ्स की डेफिनेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अरिथमेटिक नंबर्स, पैटर्न्स एंड शिफ्ट। अब देखिए, आपको नॉर्मली जो पता होगा, ठीक है, नंबर्स का आपको पता होगा, नॉर्मली नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे आपको पता होगा। पैटर्न्स का भी आपको पता होगा, ठीक है, और शिफ्ट्स का भी पता होगा। लेकिन मैं आपको इनका कंक्लूजन समझाऊंगा नॉर्मली तरीके से, ठीक है, एक ऐसा टिप्स दूंगा जिसके जरिए से आपको क्या, मैथ हार्ड नहीं लगेगा, मैथ की डेफिनेशन भी हार्ड नहीं लगेगी, और मैथ खुद भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। कैसे? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है खुलासा। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है हमारे पास? एब्स्ट्रैक्ट जो मतलब है वो है हमारे पास खुलासा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? खुलासा। किसका खुलासा? अरिथमेटिक नंबर्स का खुलासा, पैटर्न्स का खुलासा और शेप्स का खुलासा। अब देखिए, नंबर्स आपको पता है, नंबर्स किनको कहा जाता है। नंबर नॉर्मली जो नंबर्स होंगे हमारे पास, कौन से नंबर्स होंगे, ठीक है, 1 2 3, नॉर्मली ये क्या है, कंटिन्यू है, जारी है नंबर्स। लेकिन अरिथमेटिक किसको कहते हैं? अब अरिथमेटिक मैथ की एक ब्रांच है, ठीक है, मैथ की क्या है, अरिथमेटिक एक हमारे पास ब्रांच है। ठीक है, मैथ के कितने टोटल ब्रांच है हमारे पास? बहुत सारे ब्रांच है मैथ्स के, ठीक है, इनके भी सब ब्रांच है, ठीक है, वो मेन ब्रांच भी इसके है, सब ब्रांच भी है मैथमेटिक्स। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉर्मली समझाता जाऊंगा। ठीक है, अरिथमेटिक कहते हैं वो हमारे पास, ठीक है, अरिथमेटिक 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, प्लस है, ठीक है, दूसरा है माइनस है, तीसरा मल्टीप्लाई है, एंड चौथा डिवाइड। हमारे पास इन चारों ऑपरेशन को क्या कहते हैं, अरिथमेटिक कहते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक नंबर, इनको फंडामेंटल नंबर्स भी कहते हैं, इनको 4 ऑपरेशन भी कहते हैं, इनको 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कहते हैं, इनको 4 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, और अरिथमेटिक नंबर्स भी इनको कहा जाता है। यानी अरिथमेटिक ये क्या है हमारे पास, इनके जरिए से नंबर्स अप्लाई हुआ। कैसे हाउ कैसे? अब देखिए, मैंने यहाँ 1 लिखा, फिर मैंने प्लस कर दिया, यहाँ 10 कर दिया।
अब इन दोनों को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्लस को रिमूव कर देता हूँ, 1, ठीक है, 1 के दरमियान मैंने कुछ नहीं दिया हुआ, स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद 10 दिया हुआ इक्वल। अब मुझे क्या पता है, अभी देखिए यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0, अगर मैं इन दोनों को लिखता हूँ 110 होगा, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं है, इस तरह क्या पॉसिबल नहीं है। इस तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको अगर मैं लिखूँ वो तो यहाँ तो ये नॉर्मली 110 बन गया, लेकिन बहुत सारे नंबर्स वो तो नहीं बन जाएंगे, तो क्या होगा, हाउ, कैसे? तो नॉर्मली मैं क्या करूँगा, अरिथमेटिक अप्लाई कर दूंगा, अरिथमेटिक फॉर ऑपरेशन। अगर मैं प्लस डाल दूँ तो ये इक्वल क्या होगा, 11 होगा। अगर मैं नॉर्मली इनको प्लस को हटा देता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट लगा देता हूँ, ठीक है, माइनस लगा देता हूँ, तो क्या होगा हमारे पास, 10 से 1 गया, क्या बन गया, 10 बच गया, नहीं 9 बच गया, ओके, ये भी हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, यहाँ माइनस को हटा देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 10, ओके डन। अगर देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड लगता हूँ, डिवाइड में क्या होगा, इसके वैल्यूज का मैं वैल्यूज को अब क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे, वैल्यूज को क्या करते हैं हम चेंज कर देंगे। यहाँ मैं क्या लाऊंगा, 2 लाऊंगा, 2 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू क्या, 5। देखिए ये क्या हुआ, एयरप्लेन, यानी 10 हमारे पास क्या है, 10 रुपीज़ है, 2 बंदे डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या बच गया, 5, ठीक है, दोनों के क्या मिलेगा, 5 रुपीज़। ये क्या अरिथमेटिक नंबर्स, ओके, यहाँ तक डन डन। अब देखिए अरिथमेटिक नंबर्स आपके पास क्या है, एडवांस नंबर्स है, आपके पास ओल्ड नंबर्स नहीं है, हमारे पास ओल्ड नंबर्स। अब लास्ट में एक्सप्लेनेशन में दूंगा कि नंबर्स कहाँ से आ गए, नॉर्मली एक्सप्लेनेशन दूंगा, इस पर मैंने नेक्स्ट मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, नंबर्स की हिस्ट्री के, नंबर्स कहाँ से आए, क्या सारा डिटेल में दूंगा। ऐसी डिटेल्स आपको पूरी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी, ऐसी मैं डिटेल्स नंबर्स के ऊपर मैं दूंगा। अब देखिए ये तो हमारे पास क्या एडवांस नंबर्स है, ठीक है, इनको हम अरबिक नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। पहले अरबिक नंबर से वो चेंज हो गए 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में फिर हमारे पास ये नंबर्स बन गए, पहले अरबिक नंबर से कैसे हमारे पास 1 2, ये हमारे पास 3rd, ठीक है, और 5th भी इस तरह हमारे पास होता था, फिर ये चेंज होकर क्या एडवांस हमारे पास नंबर्स में कन्वर्ट हो गए, कौन से, 12th सेंचुरी। और फाउंडर ऑफ नंबर्स कौन है, फादर ऑफ नंबर्स किसने जो बनाया, वो मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने, जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उसने नंबर्स की क्या की, इजाद की, उसने नंबर को क्या किया, उसने फाउंड कर दिया, ठीक है, ओके। और 6th सेंचुरी में देखिए इंडिया में ऐसे बहुत सारे हादसा हुए जिसमें एक पंडित थे, पंडित तो आप समझ गए, उसमें एक पंडित थे, जैसे देखिए अगर इंसान के पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 बकरियां, एक शख्स के पास 2 बकरी है, दूसरे के पास कुछ नहीं है, तो जिस शख्स के पास 2 बकरियां हैं फॉर एग्जाम्पल वो क्या करेगा, 2 यूज कर रहा है, और जिसके पास नहीं है तो वो क्या यूज करे। तो पहले जमाने में नंबर्स नहीं होते थे, 0 नहीं होता था, उसका कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो क्या करते, उसने क्या किया, कॉन्सेप्ट उसने डाल दिया, किसने, आर्यभट्टा ने, आर्यभट्टा साइंटिस्ट थे, कौन से इंडियन साइंटिस्ट थे, उसने डॉट जिसके पास कुछ नहीं, उसने क्या किया, डॉट का साइन उसने क्या किया, फाउंड कर दिया, ठीक है, लोगों के लिए, ओके डन। उसके बाद ये जो नंबर्स जब अरबिक में कन्वर्ट हो गए, सॉरी, जब मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने ये इस पर मैं अलग लेक्चर दूंगा, गोल्ड डाल दूंगा, जब ये नंबर्स गए कन्वर्ट हो गए किसमें, ये नंबर्स गए अरबिक नंबर्स में, यानी अरबिक जो मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने क्या किया, इस डॉट को, अब देखिए बहुत सारे, अब देखिए इसमें अरिथमेटिक में अप्लाई नहीं हुआ, 2 में कर देता हूँ प्लस, मिसाल नॉर्मली 1 इक्वल टू 0 क्या होगा 2। अब इसको तो प्लस इसके साथ नहीं कर सकते ना, फॉर एग्जाम्पल हमें 2 यहाँ में कर तो 20 लिखना है, तो 2 20, ये 20 तो नहीं बनेगा, उसकी डॉट है किस्म का, इस तरह बहुत सारी चीज़ों में ये डॉट यूज होता था, तो हमें तो ये पता नहीं था कि डॉट क्या है, 0 है। तो जो मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी साहब ने वो डॉट को क्या किया, उसने कन्वर्ट कर दिया 0 में, सिफर में बड़ा करके इसने कन्वर्ट कर दिया, इसमें कैसे ये तफसील से वीडियो में आपको बता दूंगा, ये भी यहाँ तक डन। अब देखिए अरिथमेटिक नंबर आप समझ गए। अब अरिथमेटिक्स पहले क्या, एरा ऑफ रोमन नंबर्स, देखिए एरा ऑफ पेबल्स भी आते हैं, लास्ट में एक्सप्लेनेशन में आपको समझ आएगा, चौथा टॉपिक उसमें आपको ज्यादा समझ आएगा। अब देखिए एरा ऑफ पेबल्स में इस तरह होता है, पेबल्स आपको पता है छोटी छोटी कंकरियां, उनके पहले जमाने में नंबर्स नहीं होते थे, उनके जरिए से काउंटिंग होती थी, वो एक्सप्लेनेशन में मैं दूंगा, ठीक है। अब एरा ऑफ रोमन नंबर्स भी आता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में उसको मैं समझाऊंगा, नॉर्मली इधर समझा रहा हूँ। फिर देखिए रोमन नंबर्स आपने पढ़ा होगा, ये रोमन नंबर्स हमारे पास, ठीक है, ये रोमन नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये 5 है हमारे पास, ये 10 हो गया, ठीक है, हमारे पास सी के लिए ये, डी के लिए 500 के लिए डी, और 1000 के लिए एम यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इनके साथ अरिथमेटिक अप्लाई होता है, पॉसिबल ही नहीं था पहले ज़माने में, पॉसिबल ही नहीं था, अब क्या है पॉसिबल है, पहले ज़माने में 0 इनमें रोमन नंबर्स में नहीं होता, इस पर अलग लेक्चर में बना दूंगा, और एक्सप्लेनेशन में भी इसका लेक्चर में दूंगा। अब देखिए इसमें मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, इसमें अप्लाई करता हूँ, अरिथमेटिक में अप्लाई करता हूँ, कैसे, हाउ 1 प्लस, ठीक है, ये क्या हमारे पास 1 है, और 2 के लिए क्या यूज होता है, ये 2 निशान यानी 2 आई, ठीक है, इक्वल करता हूँ 3 आई आ गया, ठीक है, आगे 3 आई, ओके डन। अब इस तरह मैं क्या करता हूँ, 1 आई इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू मैं ये करता हूँ, ठीक है, कितने हो गए, यहाँ ये क्या हो गया, आप कहेंगे कि ये बन गए, तो ये हमारे पास नॉर्मली क्या है, 6 नहीं है, ठीक है, नॉर्मली क्या है, आई का मतलब 1 है, 5 का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है 5, ठीक है। अब देखिए तो इसको आप क्या कहेंगे, ये कहेंगे आप 6 नहीं बनते, दरअसल ये 5 बनते हैं, हाउ, कैसे, ये मैं भी अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। पहले ज़माने में रोमन नंबर्स में अरिथमेटिक अप्लाई नहीं होता था, अभी अप्लाई हो रहा है, हाउ, कैसे, वो इस तरह के। अब देखिए
अगर हमारे पास रोमन नंबर्स में अभी जदीद जो हमारे पास बन गया है एडवांस जो नंबर्स में अरिथमेटिक अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो इस तरह हो रहा है कि हमारे पास अगर कोई आई है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ समझा दे दिया, ठीक है, ये अगर हमारे पास कोई रोमन नंबर्स में जो पहला नंबर क्या होगा छोटा होगा, दूसरा नंबर क्या होगा बड़ा होगा, वो क्या होगा ऑटोमेटिकली प्लस नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितने बन जाएंगे वो 4 बन जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर क्या होगा पहले बड़ा लिखा होगा, बाद में क्या होगा छोटा लिखा होगा, तो वो क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, क्या बनेंगे 5 बनाएंगे। कैसे, ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ एक्स करता हूँ, एक्स का मतलब क्या है 10, और 10 के उसके बाद मैं लिखता हूँ क्या सी करता हूँ, ठीक है, समझिए। पहले क्या है हमारे पास लिखा हुआ छोटा नंबर, फिर क्या है बड़ा नंबर, तो क्या होगा ये माइनस होगा, क्या बन जाएगा 90 बनेगा। इसी तरह अगर मैं क्या करता हूँ एक्स को क्या करता हूँ बाद में लिखता हूँ, सी को पहले करता हूँ, तो ये क्या बनेंगे 100 बनेंगे, नहीं 100 नहीं बनेंगे 110 बनेंगे। हाउ, कैसे, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई रोमन नंबर्स में पहली वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी, बाद में छोटी होगी, इसके साथ क्या करेंगे प्लस अप्लाई करेंगे, और उसके बाद अगर हमारे पास कोई वैल्यू अगर हमारे पास उसका जो पहला लेटर क्या है, पहला लेटर अगर हमारे पास उसका क्या है छोटा है, दूसरा क्या है बड़ा है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। ये हमारे पास छोटा सा अरिथमेटिक नंबर्स का था। अब दूसरा हमारे पास पैटर्न, पैटर्न किसको कहते हैं, पैटर्न में तो मतलब मीन्स तरतीब। कैसे, आपने अब देखिए 8, 9, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट या सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा ना, पैटर्न मीन तरतीब, ठीक है, जो इसका उर्दू में बोला जाता है, ठीक है, यानी जो वर्ड का मीनिंग क्या है तरतीब। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2 + 2 + सॉरी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब इतना ज्यादा मल्टीप्लाई क्या होगा, बोर्ड भी भर जाएगा, कॉपी भर जाएगा। अब इसको क्या है पैटर्न में लिखना है, मुझे क्या करना है तरतीब में लिखना है, तो मैं क्या कर दूंगा इक्वल लगा दूंगा। अब देखिए कितने वन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, तो मैं क्या कर दूंगा 2 लगा दूंगा, 2 के ऊपर क्या कर दूंगा 7, यानी जो 2 है, जो ये 7 देख रही है क्या है इसका पावर है, ठीक है, यानी जो 2 है यानी 2 है वो लिखा गया है कि ना 7 दफा लिखा गया है, ठीक है, 7 टाइम्स क्या हुआ है लिखा गया है, रिटर्न है, ठीक है 7 टाइम्स, यानी इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो वैल्यू आ गई उससे क्या कहते हैं क्या 2 की वैल्यू, ठीक है, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे मल्टीप्लाई इतनी लेंथ क्या इसकी लेंथ भी ज्यादा है, तो हम क्या करें शॉर्ट फॉर्म में इसके पावर देंगे कि भाई कितने हमारे पास 2 है, 7 2 है, तो हम क्या करें 2 लिखे, उसके ऊपर क्या करें पावर देंगे 2 कर देंगे। ये क्या इसकी तरतीब, इसको कहते हैं तरतीब। नॉर्मली भी आपको समझ आएगा, वो भी इसको कहते हैं पैटर्न नॉर्मल। ये बहुत लेंथी है लेक्चर है, इसको भी मैं आगे एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, किसमें इसके सब ब्रांच में, ठीक। ओके डन। उसके बाद हमारे पास शेप्स, शेप्स आपको पता है अशकाल, उर्दू में इसको क्या कहते हैं अशकाल। अब देखिए बहुत सारे अशकाल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन दे रहा हूँ। अब ये जो हमारे पास सर्कल है, सर्कल ये क्या है, सर्कल हमारे पास मून की मानंद भी है, क्या है एक मून की मानंद भी है, एक ग्राउंड की मानंद भी है हमारे पास, ठीक है, और ईटीसी की भी मानंद है हमारे पास, ठीक है, एक कैमरे की मानंद भी हो सकता है राउंड शेप में है, ठीक है, अर्थ की भी है, मून की भी है, सन की भी है, ईटीसी आप ले सकते हैं मिसाल, ठीक है। अब ये जो शेप है इसका डायमीटर कितना है, इसका मिसाल जो पूरा जो डायमीटर कितना है इसका, कितनी जो अंदर की जो वॉल्यूम है वो कितना है, ये आपको कम बताएगा। शेप्स, शेप्स कौन है, मैथ वही बताएगा। ओके डन। उसके बाद हमारे पास एक एंगल है, ये जो एक लाइन मिल रही है ये कितने सेंटीमीटर का है, और दूसरा ये जो लाइन मिल रही है ये कितने सेंटीमीटर का है, दोनों मिल रहे हैं एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। वो कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, 19 डिग्री के पॉइंट पे मिल रहे हैं, 30 डिग्री के पॉइंट पे मिल रहे हैं, किस डिग्री के पॉइंट में मिल रहा है, ये आपको कौन बताएगा, मैथ ही बताएंगे। ओके डन यहाँ तक। उसके बाद देखिए एक कमरा है हमारे पास, एक कमरा है। अब देखिए ये इसकी क्या है, दीवारें विड्थ है, ठीक है, विड्थ सॉरी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है और विड्थ है, ठीक है। अब इसकी कितने सेंटीमीटर ये होना चाहिए, मैं लेता हूँ इसको 10 सेंटीमीटर और इसको भी 10 सेंटीमीटर लेता हूँ, यानी इसके जो दीवार है, ठीक है, वो कितने होने चाहिए, ठीक है, वाल उसकी कितने होने चाहिए 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और उसकी छत कितना होना चाहिए, ठीक है, रूफ कितना होना चाहिए, मैं उसको लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल वो भी 10 लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए एक कमरे की आपने क्या किया, पूरा एक आपको कमरा डिजाइन करना है, एक रूम डिजाइन करना है, तो उसका एक दीवार कितने सेंटीमीटर, अगर मैं एक को 10 करता हूँ, दूसरे को मैं क्या करता हूँ 5 करता हूँ, ठीक है, दूसरे को मैं क्या करूँ 5, तो ये कमरा इस तरह उल्टा बनेगा यानी टेढ़ा बनेगा। अब देखिए एक साइड इसका कोना बड़ा है, एक साइड क्या है छोटा है, तो ये क्या गया नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, जो एक रूम बन रहा है वो नहीं बन रहा है। अब जो बंदा होगा एक बंदा खड़ा होगा यहाँ तो उसका सर लग जाएगा, और यहाँ जाएगा तो उसका सर नहीं लग जाएगा। तो इस तरह जो पैटर्न का जो शेप है जो खुलासा है वो हमें कौन बताएगा, मैथ्स बताएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अरिथमेटिक नंबर्स पैटर्न्स एंड शेप। आई होप ये आपको समझ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इसको याद कर ले, नोट भी कर लें। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास मैथ्स की एक्सप्लेनेशन के बारे में, हमारे पास ट्यूटोरियल थे, मैथ्स ट्यूटोरियल का पहला जो टॉपिक है हमारे पास, पहला जो टॉपिक है एब्रिविएशन ऑफ मैथ्स, ठीक है। एब्रिविएशन ऑफ मैथ्स क्या है, अब देखिए एब्रिविएशन ऑफ मैथ्स हमारे पास, ठीक है, एब्रिविएशन ऑफ मैथ्स। अब आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि एब्रिविएशन कहते हैं किनको, ठीक है। अब देखिए एक ऐसा वर्ड उनके लेटर से जो मीनिंग जो सेंटेंस बनते हैं उनको क्या कहते हैं, एब्रिविएशन कहते हैं, ठीक है, यानी एब्रिविएशन कहते हैं, ठीक है। एब्रिविएशन ऑफ मैथ्स, ठीक है।
अब एब्रिविएशन ऑफ मैथ्स क्या है हमारे पास, ठीक है, यानी जो वर्ड एम है उससे क्या होता है, ए से क्या होता है टी, और एस से क्या बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले एम से बनता है मेंटली, ठीक है, और ए से होता है एबिलिटी, टी से होता है टू, एच से होता है हैंडल, एस से होता है सिचुएशन। अब मीनिंग क्या है, मेंटली एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन, यानी ज़हनी ऐसी सलाहियत, यानी ज़हनी सलाहियत जो क्या करे, सिचुएशंस को हैंडल करे। हैंडल का क्या मतलब, तरतीब से हैंडल करे, यानी तरतीब दे उनको, ठीक है। ज़हनी ऐसी सलाहियत, ठीक है। अब देखिए अल्लाह पाक ने हमारी ज़हन में ऐसी सलाहियत दी हुई है कि हम क्या करें, सिचुएशंस को, हालात को अपने कंट्रोल में लाए। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए कार की जो स्पीड है 110 है, ठीक है, स्पीड जो इसके किलोमीटर है, ठीक है, यानी जो कार की स्पीड है वो 120 है, ठीक है, 120 स्पीड में वो जा रहे हैं, क्या एक कार जा रही है, ठीक है। आगे एक साइन बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, साइन बोर्ड में लिखा हुआ है कि 19 से क्रॉस ना करें, क्योंकि आगे पॉपुलेशन है। तो आप क्या करें, उसको उस मुताबिक अपनी सिचुएशंस के मुताबिक उसको क्या करें, हैंडल कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या करें, ब्रेक मार के ऐसा उसकी क्या करेंगे, स्पीड भी कम कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास सकते हैं कि अगर आप कोई चाय बनाएंगे, चाय में कितनी क्वांटिटी आप क्या करेंगे, शुगर डालेंगे, कितनी क्वांटिटी आप टी डालेंगे, कितनी क्वांटिटी आप क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, ठीक है। ये सारे को क्या करें, इन सब को मिला के जो रिएक्शन बनेगा, रिएक्शन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, टी। अगर मैं शुगर ज़्यादा डाल दूँ क्या होगा, उसका जो जायका है वो ज़्यादा मीठा होगा। अगर मैं शुगर कम डालूं तो मीठा ना होगा। अगर मैं क्या करूं, टी कम डाल दूं, पत्ती कम डाल दूं, तो उसका जायका भी क्या होगा, लो होगा। अगर मैं टी और शुगर ज़्यादा डाल दूं लेकिन पानी कम डाल दूं तो वो जायका उसमें, यानी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ज़्यादा होगी लेकिन वाटर की क्वांटिटी क्या है, डाउन होगी, जिसकी वजह से जो रिएक्शन बनेगा, ठीक है, जो रिजल्ट बनेगा वो सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस मुताबिक जो ज़हनी सलाहियत, जो ज़हनी सिचुएशंस को क्या करते हैं, हैंडल करने को क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए आप क्या है, कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ आप क्या करते हैं, एक चीज़ क्या करते हैं अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, इसकी प्राइस क्या है 100 है, तो आपके पास कितने 70 रुपीज़ है, यानी तो आप क्या करेंगे, उस जो क्वांटिटी वाली चीज़ है, यानी उसकी जो रिटेल प्राइस है वो हाई है, आपके पास क्या है, डाउन है, यानी प्राइस आपके पास कम है, तो आप क्या करेंगे, उसको बाय नहीं करेंगे। तो देखिए एक किस्म का आपकी क्या है, जहनी एक एबिलिटी है, क्या करें, आप सोचते हैं कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी कम है। ये एब्रीविएशन है, लास्ट में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैथ का जो लाइफ में क्या किरदार, उसका क्या हमारे पास रोल है लाइफ में, इसलिए एब्रीविएशन में उसमें डिटेल में आपको समझा दूंगा। अब देखिए आपने लाइफ में जो मैथ की यूजेस है वो आपने नहीं पढ़े, जब उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा तब आप ये डिटेल से समझ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स। ओरिजिन का मतलब है अखज़ करना। ओरिजिन क्या क्या मतलब है, अखज़ करना, लेना, उसकी बुनियाद कहाँ से आई हुई है, ठीक है, उसको कहते हैं ओरिजिन। अब किसकी ओरिजिन, इंग्लिश की ओरिजिन, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, किसकी ओरिजिन, हमारे पास मैथमेटिक्स की ओरिजिन, ठीक है। मैथमेटिक्स की ओरिजिन कहाँ से आई है, तो जो मैथमेटिक्स है, जो वर्ड मैथमेटिक्स है, ठीक है, जो वर्ड मैथमेटिक्स है वो ड्राइव्ड का मतलब लिया गया है, किससे लिया गया है, ठीक है, लैटिन वर्ड से, ठीक है। लैटिन वर्ड हमारे पास है लातीनी जुबान, ठीक है, क्या लातीनी जुबान से लिया गया है, ठीक है। लैटिन वर्ड से क्या, मैथमेटिक्स एक लातीनी जुबान से लिया गया है, ठीक है। कौन से वर्ड से लिया गया है, ठीक है, मैथमा से लिया गया है। अब देखिए आप लोग जो आज की जो एडवांस मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स बोलते थे नहीं, लेकिन जो पहला हम बोलते थे क्या, मैथमा बोलते थे, ठीक है, मैथमा, उसको हम क्या करते थे, बोलते थे, ठीक है। पाइथागोरियंस एक साइंटिस्ट है, इस पे भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, वो देखिए ये आपको ज़्यादा उसमें समझ आएगा। मजीद भी इंशाल्लाह टाइमलाइन के ऊपर मैं लेक्चर बना दूंगा, आपको उसमें ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स लिया गया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड किससे लिया है, मैथमा का, मैथमा से लिया है। अब मैथमा का मतलब क्या है, मैथमा का मतलब है हमारे पास नॉलेज। अब नॉलेज किसको कहते हैं, नॉलेज मीन्स इल्म, नॉलेज मीन्स इल्म। किसी भी चीज़ के बारे में क्या होता है, इल्म होता है, उसे क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। कैसे, ये अब हम एक्सप्लेनेशन में आपको समझा दूंगा कि कैसे, कि भाई मैथमा का मतलब है नॉलेज, जो क्या कोई भी इल्म हो सकता है। देखिए इसमें केमिस्ट्री भी आ सकता है, इसमें क्या आता है, बायो भी आ सकता है, फिजिक्स भी आ सकता है। तो ये कैसे एक नॉलेज बन पाएगा, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें हम अप्लाइड एंड नॉन अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में एक लेक्चर बना दूंगा, उसमें आपको डिटेल से ये सारा समझ आ जाएगा। अब लास्ट हमारे पास टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ मैथ्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ मैथ्स क्या है, ठीक है, इसमें देखें एक्सप्लेनेशन ऑफ मैथ्स, अगर हम मैथ्स को एक्सप्लेन कर लें तो हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं होंगे जो मैथ्स को हम क्या करें, एक्सप्लेन कर लें। क्योंकि आधे घंटे में एक्सप्लेन नहीं हो सकता, 2 घंटे में भी नहीं हो सकता, बल्कि 24 घंटों में भी नहीं हो सकता मैथ एक्सप्लेन। बल्कि जितने ये जो बुक्स है ये खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते मैथ को। वाई, क्योंकि मैथ एक काफ़ी बड़ी लैंग्वेज है जिसको हम चंद वर्ड्स में
चंद क्या करें, बुक्स में हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके, थोड़ा बहुत उसको समझा सकते, थोड़ा बहुत गाइड करके, ताकि मैथ में लोगों के इंटरेस्ट भी पैदा हो। और मैथ के बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अगर आप मैथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो अब बाकी सब्जेक्ट को क्या करेंगे, एक साइड पे रखेंगे और मैथ को एक साइड पे रखेंगे। ठीक है, मैथ्स क्या है, वर्ड आया है मैथमा से, वो कब आया, 6th सेंचुरी में आया। ठीक है, 6th सेंचुरी में। ठीक है, किस साइंटिस्ट के दौर में, पाइथागोरियन साइंटिस्ट थे। वो कौन से साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे। ठीक है, मैथमा वर्ड, मैथ की डेफिनेशन भी पता चली, ओरिजिन भी पता चली। ठीक है, एब्रीविएशन भी पता चली। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या आज का लेक्चर है, यकीन करें, ये नोट कर लें, आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम देगा। ओके, ये हो गया। अब एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊंगा कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, कि भाई फादर ऑफ मैथमेटिक्स किनको कहा जाता है। देखिए, अब हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो हमारे क्या है, बानी ऑफ क्या है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर ने एटम बम बना दिया है। ठीक है, किसने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसकी वजह से आज हमारे सारे उम्मत मुसलमान का क्या है, सर फख्र से उसने बुलंद कर दिया है। ठीक है, आज अगर हमारे नॉन मुस्लिम हमें कुछ बुरी आंखों से नहीं देख सकती, किसकी वजह से, इस की वजह से। ठीक है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको कहा जाता है, आर्किमिडीज साहब को कहा जाता है। अब आर्किमिडीज साहब एक हमारे पास साइंटिस्ट थे। ओके, ये कौन से साइंटिस्ट थे, कैसे साइंटिस्ट थे, कब साइंटिस्ट थे, कौन सी सेंचुरी में थे, सारे डिटेल्स क्या कैसे दरियाफ्त किया और इसके प्रिंसिपल्स कौन से, नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इसके बारे में, आर्किमिडीज के बारे में बता दूंगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आर्किमिडीज साहब के बारे में। ओके, और नंबर्स के बारे में भी मैं एक लेक्चर दूंगा कि नंबर्स क्या है। ठीक है, नंबर्स की पूरी डिटेल हिस्ट्री, कहाँ से आगे, कौन से राह में, कौन से रे के आगे बहुत सारे राह आती है, उसके बाद जस्ट जाके नंबर हमारे पास, एडवांस नंबर हमारे पास आ गए। ठीक है, उनके भी मैं एक लेक्चर दूंगा। आर्किमिडीज साहब हमारे पास आज से 2000 साल पहले, ठीक है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, आज से हमारे पास क्या है, 2000 साल पहले के हमारे पास क्या है, एक साइंटिस्ट है। पहले जमाने देखें मैथ का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसने ऐसे काम कर दिया जिसको आज कहा जाता है, इसको कहा जाता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, मैथ इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैथ क्या है, कायनात की एक लैंग्वेज है। ठीक है, मैथ क्या है, एक कायनात की लैंग्वेज है। तो अब देखिए, हमारे पास सर्कल है, मून, देखिए जो हमारे पास मून है, चांद, वो क्या है, हमारे पास सर्कल की तरह है। क्या है वो, हमारे पास ये जो मून है वो किसकी फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है। ठीक है, अब एक लाइन है। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए, कुदरत के अगर हम कश्मीर देखें, अब पहाड़ों से जो पानी आता है स्ट्रेट फॉर्म में भी होता है। ठीक है, जिगजिग फॉर्म में भी होता है। वो क्या है, इसलिए इसको कहा गया है, यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा गया है। और बहुत सारे ऐसे हमारे पास यूनिवर्सल की शेप्स है, जिसकी वजह से इसको कहा है यूनिवर्सल लैंग्वेज का है। अब लैंग्वेज एक होता है, कोडिंग जुबान में भी होती है। वो नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सल लैंग्वेज पे मैं मजीद वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में समझ आएगा। इतना समझना है, मैथ क्या एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अब देखिए, हर कोई देखिए मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, क्या करते हैं, इसी तरह मदर्स डे होता है, इसी तरह फादर्स डे होता है, मैंगो डे होता है, फ्लेवर डे होता है, क्या होता है, लेबर डे होता है, मजदूर डे होता है। इसी तरह मैथ का भी एक डे किसने, यूएनओ की तरफ से, यूएनओ की तरफ से मैथ को क्या किया, सेलिब्रेट किया गया है। कब, कौन से डेट को किया, 14 अक्टूबर। आपको याद रखना होगा, ये पॉइंट मेन पॉइंट है, इसको याद कर ले, नोट भी कर ले। 14 अक्टूबर के दिन क्या किया है, यूएनओ की तरफ से वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, डन। अब देखिए, इनमें से थोड़ा मैं रोशनी पहले भी डाल चुका हूँ, अभी वापस डाल रहा हूँ। ठीक है, और मजीद इन पे मैं रोशनी, ठीक है, ये जो कुछ पॉइंट्स थे इनमें मजीद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए, सारे एक्सप्लेन नहीं हो सकते, काफ़ी वीडियो लेंथी हो रहा है, तो एक्सप्लेन सारे एक वीडियो में नहीं हो सकते, उनके लिए अलग अलग पार्ट बनाना पड़ते हैं। ठीक है, अब एरा ऑफ टाल मार्क। अब टाल मार्क देखिए, पहले ज़माने में देखिए नंबर्स नहीं होती थी। अब देखिए, अब आपके दौर में क्या है, नंबर्स है, एडवांस नंबर, एडवांस से भी एडवांस नंबर्स आपके पास आ गए। ठीक, पहले ज़माने में क्या होता था, नहीं होते थे। ठीक है, पहले ज़माने में क्या होता था, काउंटिंग किस जरिए से होती है, टाल मार्क के जरिए से। इस तरह अब देखिए, कोई फैमिली वाला अपने मेंबर्स को कहते हैं, ठीक है, कि मैं अभी जा रहा हूँ कहीं और, क्या तिजारत के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, आपको मिसाल ये मैं 10 लिख रहा हूँ, 10 टाइल मार्क के बाद मैं आ जाऊंगा, तो उसके फैमिली वाले क्या करेंगे, पहले दिन गुजर गया, टाइल मार्क को कट करते, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, ये सारे कर करके लास्ट जब हो जाता है वो बंदा भी पहुंच जाता है। एरा ऑफ रोमन नंबर्स पे मैंने हिस्ट्री डाल दी, रोमन नंबर्स किनको कहा जाता है। देखिए, ये रोमन नंबर हमारे पास सारे CDM, C यानी 100 एंड D मीन्स 500, M मीन्स 1000। ठीक है, ये सारे क्या है, रोमन नंबर्स। ओके, एरा ऑफ पेबल्स कहते हैं कंकरियां, छोटी छोटी जो पेबल्स होते हैं ना, उनको कहते हैं पेबल। अब एरा ऑफ पेबल्स यानी पत्थरों का ज़माना। अब देखिए, पहले ज़माने में तो नंबर्स नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, काउंटिंग करते पेबल्स के जरिए। कैसे, अब देखिए, किसी शख्स के पास फॉर एग्जांपल उसके पास है 5 बकरियाँ, कहते हैं 5 बकरियाँ, 5 पेबल्स एंड 5 बकरियाँ। जब वो क्या करते हैं, एक चरवाहा, वो क्या करते हैं, अपनी बकरियों को माउंटेन्स पे
पहाड़ों पे क्या करते हैं, उनको चरवाने के लिए ले जाता है, तो वो क्या करता है, कंपेयर कर लेता है। नाइट हो जाता है, जब वो बंदा आ जाता है, बकरियों में भी शिफ्ट वाइज क्या करते हैं, कमरे में शिफ्ट करता है। तो एक बकरी को सेट करता है, तो एक पेबल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर इनमें से क्या हुआ है, एक पेबल रह गया लेकिन एक बकरी नहीं है, तो वो समझ जाता है एक बकरी क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो इस तरह वो क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। ओके, उसके बाद देखिए, मैं बाज़ औक़ात पूरे लेक्चर में बाज़ औक़ात मैंने ये यूज़ किया है, मैथ्स यूज़ किया है, मैथ भी यूज़ किया है, मैथमेटिक्स भी यूज़ किया है। वाई, क्यों? देखिए, हमारे पास कुछ कंट्रीज़ में हमारे पास मैथ्स बोलते हैं, कुछ कंट्री में मैथ बोलते हैं। ठीक है, अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें क्या कहते हैं, मैथ्स बोलते थे। ठीक है, मैथ्स, जिसमें एब्रिविएशन में मैंने बताया, मेंटली एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन। ठीक है, मैथ्स, इस तरह मैथ कुछ कंट्री में जैसे यूएस है, कनाडा है और बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, और नॉर्मली मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। यूएस से तो हर फॉर्म को शॉर्ट करने में लगा हुआ है। और मशहूर साइंटिस्ट कौन से, इटालियन गैलीली, मशहूर इटालियन साइंटिस्ट है, उसने कहा था कि जो मैथ है वो क्या है, गॉड का लैंग्वेज है, गॉड का लैंग्वेज है। कि उसने जो गॉड ने जो लैंग्वेज यूज़ की है, जो गॉड ने लैंग्वेज यूज़ की है, वो क्या कि मैथ की लैंग्वेज यूज़ की है। कैसे, मैंने पहले बता दिया था कि यूनिवर्सल लैंग्वेज में मून के हवाले से मैंने बताया था, लाइन के हवाले से बताया, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। जो हमारे पास फाउंडर ऑफ प्लस और माइनस, देखिए हर बच्चे को प्लस और माइनस का पता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और बहुत सारे अरिथमेटिक नंबर्स उनको, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि प्लस और माइनस जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है डेली लाइफ में, जॉर्ज क्रिस्टॉफ हमारे पास क्या है, फाउंडर ऑफ प्लस एंड माइनस है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी दोस्त आपके पास उनके साथ शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हम ऐसे वीडियोज़ और आपके लिए बनाएं और आप ऐसी नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो, और हमारा भी हौसला अफजाई हो और आपका भी हौसला अफजाई हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।